ये जो अधिकारी हैं इन्होंने कान में अपने रुई दे रखी है। अगर ये समय रहते अपनी रुई कान से निकाल के सरकार के राजस्व को नुकसान ना पहुंचाएं और सरकार का जो रेवेन्यू आ रहा है नगर निगम में वो सही ढंग से और सही तरीके से लोगों से इस्तेमाल करके लें, अदरवाइज नहीं तो रूह हमें निकालनी आती है अधिकारियों की। अगर हम रूह निकालने पे आ गए तो रूह तो हम अधिकारियों के निकाल देंगे, पर हम आपके माध्यम से एक बार फिर अधिकारियों को जताना चाहते हैं कि अधिकारी समय रहते ठीक हो जाएं, नहीं तो अधिकारियों के लिए यहाँ रास्ता बंद की स्थिति हो जाएगी। देखिए, कुछ निगम के अधिकारियों को रात को जब तक पैसे न खाए नींद नहीं आती, ऐसे कई अधिकारी यहाँ पर लगे हुए हैं, वो कर रहे हैं अपनी मर्जी से। चलो, जब उनकी बारी आएगी टाइम उनका भी आएगा। देखिए, ये मैं पिछली निगम की मीटिंग में भी उठाया था। आप होल्डिंग्स को लेकर के देखोगे, 1 रुपए की आमदनी पिछले 3 साल में भी नहीं हो पाई है। क्यों? जबकि एक होल्डिंग को लेकर के एक्ट है, उसका एक साइज बताया गया है, इसके हिसाब से आपको इतने पैसे जमा कराने हैं तब होल्डिंग लग पाएंगी, लेकिन किसी की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और आप देखोगे पूरे शहर में विधायक जी की इतनी होल्डिंग है। ठीक है, कोई त्योहार आए, कोई ऐसा फंक्शन आए तो टेम्पररी लगाइए उसको 1-2 दिन 5 दिन के लिए, लेकिन आप ऐसा नहीं ना कि आप परमानेंट बना दीजिए। नमस्कार, अम्बाला न्यूज अपडेट्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लोकिता। बात करें अम्बाला शहर की सुंदरता की, जो कि इन दिनों बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। क्या कुछ वजह है वो भी आपको बताएंगे। आपको बता दें, अम्बाला शहर में इन दिनों अवैध होर्डिंग्स की भरमार है। अम्बाला शहर का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जो इन बड़े बड़े अवैध बैनरों से, अवैध होर्डिंग से अछूता हो, जिसकी वजह से अम्बाला शहर की सुंदरता तो प्रभावित हो ही रही है। वहीं सरकारी जो खजाना है, निगम का जो खजाना है, वो भी एक नुकसान झेल रहा है। भारी नुकसान जो है उसे उठाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जब पार्षदों से बात की गई तो उन तमाम पार्षदों ने इस मुद्दे पर अपनी बड़ी बेबाकी से आवाज़ उठाई है, अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहना है और कितनी कार्रवाई जो है इस पर बनती है, और निगम द्वारा कितनी कार्रवाई जो है इन अवैध होर्डिंग्स लगाने वालों के खिलाफ की जानी चाहिए, इन सभी बातों पर अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने दी है और आपको सुनवाते हैं इस मुद्दे पर उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, जहाँ होर्डिंग की साइट है वहां पर होर्डिंग लगने चाहिए, और अगर गलत जगह लग रहे हैं निगम के अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए। और सरकार का सीधा आदेश है भी जहां जहां होर्डिंग लगने हैं उनकी एक साइट डिसाइड की हुई है। कोई गलत लगा रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुंदरता बिगाड़ी जा रही है कि मानते हैं कि निगम के अधिकारी एक्शन नहीं ले रहे तो भ्रष्टाचार है। देखिए, कुछ निगम के अधिकारियों को रात को जब तक पैसे न खाए नींद नहीं आती, ऐसे कई अधिकारी यहाँ पर लगे हुए हैं, वो कर रहे हैं अपनी मर्जी से। चलो, जब उनकी बारी आएगी टाइम उनका भी आएगा। देखिए, इसके ऊपर नगर निगम कमिश्नर को जो है वो संज्ञान लेना चाहिए, जिनका इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। आप देख लीजिए शहर में होर्डिंग कितने लग रहे हैं, इससे सरकार की जो इनकम होनी है उसका कहीं ना कहीं लॉस है। उसी वजह से जो डेवलपमेंट वर्क्स वार्डों में होते हैं वो नहीं हो पा रहे, क्योंकि जब अवैध आप होर्डिंग सभी शहरों में लगेंगे, जब उनसे इनकम ही नहीं होगी तो कोई डेवलपमेंट वर्क उससे नहीं हो पाएगा। इसके ऊपर नगर निगम कमिश्नर को सख्त ध्यान देना चाहिए, जो वो नहीं दे रहे। मेरे को तो ये नहीं समझ में आता कि नगर निगम कमिश्नर का कोई भी एक जो जनता के हित में कार्य है वो उन्होंने अपने कार्यकाल में किया हो। मानते हैं कि सीधे करप्शन है? जी बिल्कुल करप्शन ही है। अगर कोई, अब आप एक चीज सपोज करिए, अगर कोई गरीब आदमी 50 गज जगह बना ले, उसको ये डिमोलिश करने तक चले जाते हैं। परंतु अगर ये इतने होर्डिंग, शरेआम होर्डिंग जो लग रहे हैं शहर के अंदर, एक भी होर्डिंग नहीं इन्होंने उतारा, तो ये करप्शन ही है। और इससे ऊपर करप्शन और कैसे नजर आएगी। देखिए, मेरे से पहले भी और इससे पहले भी भ्रष्टाचार की बू नगर निगम के अंदर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इतनी भ्रष्टाचार की बू फैल गई है कि जिसके बारे में हमें बोलते हुए भी शर्म आती है। ये जो अधिकारी हैं इन्होंने कान में अपने रुई दे रखी है। अगर ये समय रहते अपनी रुई कान से निकाल के सरकार के राजस्व को नुकसान ना पहुंचाएं और सरकार का जो रेवेन्यू आ रहा है नगर निगम में वो सही ढंग से और सही तरीके से लोगों से इस्तेमाल करके लें, अदरवाइज नहीं तो रूह हमें निकालनी आती है अधिकारियों की। अगर हम रूह निकालने पे आ गए
तो रूं तो हम अधिकारियों के निकाल देंगे, पर हम आपके माध्यम से एक बार फिर अधिकारियों को जताना चाहते हैं कि अधिकारी समय रहते ठीक हो जाएं, नहीं तो अधिकारियों के लिए यहाँ रास्ता बंद की स्थिति हो जाएगी। नहीं, इसके बारे में तो ज्यादा जानकारी आपको अधिकारी दे देंगे कि हम किस किस से मिले हुए हैं, किस किस को बांटते हैं, क्या करते हैं, कौन कौन सा काम किसके हिस्से में है, ये वो खुद ज्यादा बताएंगे, वो उनसे पूछ लीजिए आप। देखिए, ये मैं पिछली निगम की मीटिंग में भी उठाया था। आप होर्डिंग्स को लेकर के देखोगे 1 रुपए की आमदनी पिछले 3 साल में भी नहीं हो पाई है। क्यों? जबकि एक होर्डिंग को लेकर के एक्ट है, उसका एक साइज बताया गया है, इसके हिसाब से आपको इतने पैसे जमा कराने हैं तब होर्डिंग लग पाएंगी, लेकिन किसी की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और आप देखोगे पूरे शहर में विधायक जी की इतनी होर्डिंग है। ठीक है, कोई त्योहार आए, कोई ऐसा फंक्शन आए तो टेम्पररी लगाइए उसको 1-2 दिन 5 दिन के लिए, लेकिन आप ऐसा नहीं ना कि आप परमानेंट बना दीजिए। परमानेंट इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंगें परमानेंट लगी हुई हैं जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब किसके इशारे पे हो रही है तो आप इशारा भी समझते हैं, और किसकी मिलीभगत से हो रही है, ये सीधा सीधा जो है नगर निगम के राजस्व पर इसका एक भार पड़ा हुआ है। और पिछली मीटिंग में भी मैंने उठाया था, और अगली मीटिंग जो आएगी उसमें भी इस बात को दोबारा उठाया जाएगा। जी बिल्कुल, पूरा भ्रष्टाचार है। आप देख लीजिए, भ्रष्टाचार के हिसाब से तो पूरा नगर निगम खाली पड़ा है आज। कहाँ है अधिकारी? एक बीजेपी का जो प्रपोज्ड एजेंडा है और वो एक यात्रा जो है अपनी जो चला रहे हैं वो बीजेपी की है, लेकिन अब सरकार, अब पूरे लोग परेशान है। यहाँ पर कोई भी नहीं है अधिकारी, सब खाली, कारपोरेशन खाली। आप डीसी ऑफिस चले जाओ, सारी जगह पे खाली पड़ा हुआ।